हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत। आज फिर से मैं आपका एक स्वागत करता हूँ, बहुत बेहतरीन सा। और ये स्वागत इसलिए क्योंकि आज हम लास्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ वेस्ट बंगाल सेट के लिए। तो बिना किसी देर किए आइए जरा बात करते हैं 61st क्वेश्चन की। हालांकि लास्ट वीडियो में 61st क्वेश्चन कवर किया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो 61st क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में इनोवेशन की अगर बात आती है तो कौन सा अप्रोच फॉलो होता है या कौन से अप्रोच में हम उस इनोवेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं। पीयर टीचिंग में करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पीयर टीचिंग में तो हम कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की बात करते हैं, इनोवेशन की बात नहीं करते हैं। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में थोड़ी थोड़ी बात होती है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग द चाइल्ड इज व्यूड एज। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में लर्निंग के तहत जो है बच्चा वो किस प्रकार से देखा जाता है। तो बच्चा क्या एक पैसिव लर्नर होता है, क्या एक कोरी स्लेट होता है, क्या एक पूरी टीचर पर अपने डिपेंडेंट होता है। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। आपके सामने टिक भी है, देख सकता है। what is what is to be considered while evaluating policy options। policy options मतलब कहीं भी किसी भी पॉलिसी ऑप्शन को हम इवेलुएट करते हुए क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि वो डिजायर उसमें उसकी ज़रूरत है, कहाँ है, कितनी है, वो कितनी लेवल तक अफोर्डेबिलिटी उसकी है, फिजिबिलिटी क्या है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। 64th question is, in which curriculum model focuses on decision making। decision making पर कौन सा मॉडल ऑफ करिकुलम फोकस होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टिफल बीम का CIPP मॉडल, यानी कंटेक्स्ट इनपुट प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल जो है वो जो है फोकस्ड होता है किस पर? वो फोकस्ड होता है डिसीजन मेकिंग पर। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमारा 65th क्वेश्चन दिया है, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग प्रैक्टिस कल्चरल आइटम फ्रॉम अनदर कल्चर इज नोन एज व्हाट। इट इज नोन एज अकल्चरेशन। अकल्चरेशन कहा जाता है, संस्कृताइजेशन नहीं कहा जाता। संस्कृताइजेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है और ये अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रख लेता है क्योंकि ये क्वेश्चन संस्कृताइजेशन को ही प्रमोट करके बनाया गया है ना। तो इस वजह से अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दी गई, कुछ थियरीज है, कुछ जो है थियरीज के प्रोपोनेंट है, तो उनको मैच कराना है। मैच द फॉलोइंग में बात करते हैं टू फैक्टर थियरी। जाहिर सी बात है, टू फैक्टर थियरी किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। फिर बात आती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एल थर्स्टन ने दी है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है? तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की अगर बात आती है तो JP गिलफोर्ड का नाम सबसे पहले आता है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, सीधी सी बात, नो बकवास, कैटल का नाम इनसे जुड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर इन दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन व्हाट। सो इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की बात कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की स्टाइल किस पर बेस्ड होती है? टोटली बेस्ड ऑन चेंज बेस्ड ऑन विजन। ठीक है, वो चेंज बेस पर डिपेंडेंट होती है। और कैसा चेंज बेस? चेंज बेस तो वो ऐसा चेंज बेस जो विजन पर डिपेंड हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है। व्हेन द 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ गिवन मीन ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड, 0.95 is what? So it is fiduciary probability। ठीक है, ये एक fiduciary probability होती है। ठीक, अब कहाँ किस चीज के लिए, इसका डिस्कशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये बहुत ही छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए टफ हो सकता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, विच आर्टिकल ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST। जाहिर सी बात है SC ST से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो SC ST से और उनको दिए मिलने वाले अधिकार, शिक्षा हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, छुआछूत हो, है ना, तो उन सारी चीजों में हमारे ये तीनों 46, 30, 330 और 332 ये सारे आते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू हिज और हर मेंटल एज देन हिज हर इंटेलिजेंस क्वेश्चन वुड बी व्हाट या विल बी व्हाट। सीधी सी बात है, MA इज इक्वल्स टू CA। हमारा फॉर्मूला होता है CA MA अपॉन CA इंटू 100। तो MA और CA दोनों सेम है, अगर MA x है तो CA भी x ही होगा, और अगर x है तो x इंटू x क्या हो जाएगा, x अपॉन x इंटू 100 वुड बी इक्वल्स टू 100। क्यों? क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड this question here. What is the first step in organizing in service training program for teachers? So what is the first step in organizing in service training program for teachers? Assessing training needs सबसे पहली चीज होती है जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जरूरी होती है। आगे की बात करते हैं, 72nd क्वेश्चन है। 72nd क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द करंट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। सो प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल आर द करंट या नाउ डेज करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल दैट वी यूज टू फॉलो। ठीक है। 73rd क्वेश्चन है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डिफर्स फ्रॉम अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट विल रिस्पेक्ट टू What will respect to learning task। 74th क्वेश्चन आपको सामने यहाँ नजर आ जाएगा, in an interview opportunities for asking and probing are respectively extensive and possible। 75th क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, which among of the following communication type involves the use of face gestures, attires, eyes etc फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर किस टाइप के कम्युनिकेशन की बात की गई, तो सीधी सी बात है, इशारों में जो बातें होती हैं वो इशारों की जो बातें होती है वो सीधी सीधी बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां शब्दों का यूज नहीं होता है ना, इशारों में ही बातें हो जाती हैं अक्सर। खैर, बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, थियरी ऑफ इवेल्युएशन फॉर एक्सप्लेनिंग रियलिटी इज कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इंडियन एजुकेटर। सो श्री अरविंदो घोष है ना, श्री अरविंदो घोष ने ऐसा कुछ दिया हुआ था। खैर, आगे की बात करते हैं, व्हाट आर द कॉस्ट कंसीडर्ड इन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में कुछ चीजें पूछी जा रही हैं इस क्वेश्चन में। क्या है वो चीजें, आइए जरा देखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली, मतलब ये दोनों कॉस्ट होती हैं। इंटेंजिबल कॉस्ट, क्या ये इंक्लूड होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या ये इंक्लूड होती है? एंड द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो क्या कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क भी अवेलेबल होती है? जाहिर सी बात है कि ये सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट आंसर। ज्यादा से वक्त नहीं लेंगे, थोड़े वक्त में सारे क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक काउंसलिंग स्किल। सो टेस्ट टेकिंग इज नॉट अ बेसिक काउंसलिंग स्किल, जबकि बिल्डिंग ट्रस्ट, एक्टिव लिसनिंग और जेन्युइननेस ये एक बेसिक काउंसलिंग स्किल का पार्ट होते हैं। ठीक, बात करते हैं, फ्रॉम विच एकेडमिक सेशन बीएड प्रोग्राम बिकेम 2 years in all over India। So 2015 to 2016 से पहले बीएड प्रोग्राम हमेशा 1 साल के होते थे, लेकिन उसके बाद जितने हुए वो सारे के सारे कितने साल के हो गए? 2 साल के हो गए, 15 से 16 के बाद वाले। Development of the curriculum at higher level and its application at different levels is what? It means, yeah, it is the symptom of centralized educational system, ये centralized implementation of curriculum है ना। ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मतलब टाइप कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद इज
नॉट रिलेवेंट, स्यादवाद से रिलेटेड कौन सी डॉक्ट्रिन नहीं है? तो स्यादवाद एब्सोल्यूट जजमेंट और डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स को जो है फेवर आउट नहीं करता है, जबकि क्या करता है, सेवन फोल्ड जजमेंट की बात करता है, और उसमें रियलिटी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है, प्रोबेबिलिटी थियरी ऑफ नॉलेज की भी बात होती है, लेकिन बात नहीं होती, तो वो एब्सोल्यूट जजमेंट की बात नहीं होती है फ्रॉम द डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स या फ्रॉम द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। व्हाट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल थियरी? ह्यूमन कैपिटल थियरी, HCT की बात अगर करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि हम किसी अपने एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो किस बेस पर हायर करेंगे, उसकी स्किल एक्विजिशन के बेस पर उसे हायर करेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यूज को बाद में देखेंगे, उसके ब्रेन गेन को बाद में देखेंगे, उसके लिबरल फेमिनिज्म की बात तो बाद में ही आती है, बिल्कुल एकदम लास्ट में आती है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है और इजी है, लेकिन इजी तभी जब आपको आता होगा। वाइल एग्जामिनिंग द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटेड सैंपल मींस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें, नॉट की बात करें, तो n-1, यहाँ n नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। Which of the following is not a component of a transformational leadership? Transformational leadership का कौन सा एक component नहीं है? तो extrinsic motivation, बाह्य या बाहरी जो क्या बोलते हैं मोटिवेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में नहीं आता है, जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसमें इंक्लूडेड होता है, या इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन होता है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होता है, और इंस्पिरेशनल मोटिवेशन होता है। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन एक तरीके का इंडिविजुअल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ही आता है। चलिए आगे की बात करते हैं। इन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 19, 21, 23, 25 एंड 27 सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस। ये तो मतलब इससे इजी क्वेश्चन आप क्या ही कह सकते हैं, 40 सीधा आंसर होगा, इस पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर शुड गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि एक इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सोशल इंटरेक्शन। असर्शन रीजन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आप रीड कर लेंगे वीडियो पॉज करके, मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूं। काउंसलिंग इज प्रोफेशन दैट एम्स एट व्हाट? So counseling is a profession that aims to promote the पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग किस चीज को एम करता है, तो पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को वो लीड आउट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर सोर्सेज ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है। मल्टीपल डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स रिफर्स टू द ट्रायंगुलेशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रायंगुलेशन इज अ क्वालिटेटिव क्रॉस वैलिडेशन, इट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली, है ना। सो इट वुड बी करेक्ट, क्योंकि यहां पूछा गया नॉट करेक्ट, है ना। ट्रायंगुलेशन इंक्लूड्स टू और मोर रिसर्च मेथड, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 91st क्वेश्चन में दिया गया है डाइट्स आर प्रोवाइडिंग व्हाट? डाइट्स आर प्रोवाइडिंग प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सीधी सी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर? गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता? विजुअल ऑडिटरी इंटेलिजेंस की वो बात ही नहीं करते हैं। इंट्रा इंटर बॉडी बॉडीली इंटेलिजेंस या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात वो करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। जब द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेलेक्ट द सैंपल ऑफ टीन एज अब्यूजर्स? स्नोबॉल सैम्पलिंग सबसे बेस्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? कैनवा, ये एक पीपीटी डिजाइनर वेबसाइट है, पोर्टल है। ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थियरी ऑफ being and their relations. Expository approach is a method that presents the content in organized way. Online assessment of learner cannot be carried out through Jitsi. Or quality research is the outcome of an analytical mind.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक, सो इसमें आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, रिप्लिकेबिलिटी ऑफ अ स्टडी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट पेपर, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग वेस्ट बंगाल सेट ही करें, और भी करेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।